राम राम शबनम, मैं पिंकी किनारा और आप देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। हाल फिलहाल फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे बलराज सब्रवाल के समर्थन में पहुंची है अनुशु राजे। आज उनके कार्यालय में मौजूद है, तो बातचीत करते हैं किस प्रकार का माहौल उन्होंने यहाँ पर देखा है। और उकलाना की बात करें तो उकलाना की धरती पर वो कई बार आए भी हैं, कैसा माहौल उन्होंने उकलाना में देखा है, क्या कुछ कमियां वो उकलाना में मानती हैं, और क्या बलराज सब्रवाल जी उन्हें ऐसे मतलब व्यक्तित्व के धनी लगते हैं जो उकलाना के विकास को चंद शिखर पर लेकर के जा सकते हैं। तो स्वागत है जी अनुशुरा जी आपका। धन्यवाद पिंकी जी, और आपके सारे दर्शकों को अभी राम राम। क्या आज आप यहाँ पहुंचे हैं, कैसा माहौल आपको दिखाई दे? माहौल खुशनुमा है, बढ़िया माहौल है। और अब तो मैं कहूंगी कि हम 1 और 1 11 हो गए हैं। जब से बसपा के साथ गठबंधन हुआ है, बड़ी मजबूती हमें मिली है। तो बहुत अच्छा माहौल है। और आपने बात करी कि मैं यहाँ आती रही हूँ, उकलाना वाले भी बहुत आते थे किसान आंदोलन में। पूरा उकलाना का बहुत योगदान किसान आंदोलन में रहा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि किसान आंदोलन में जिस तरीके से हमने दिल्ली से लड़ाई लड़ी थी, ये लड़ाई भी दिल्ली से ही है। ये जो 2 नेशनल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, ये इनकी बागडोर दिल्ली के हाथ में है। और अगर हम ये बात नहीं समझे तो दोबारा दिल्ली से लड़ने की नौबत ना आए। मैं तो यही चाहूंगी, हरियाणा की सत्ता हरियाणा में होनी चाहिए, इसलिए क्षेत्रीय दल की सरकार होनी चाहिए और हमारी सत्ता हमें हरियाणा में ही चाहिए। दिल्ली तो बैरिकेड लगा देती है, हमने देखा है। अनुशुरा जी उकलाना को कैसे देखते हैं? उकलाना में क्या कुछ कमियां नजर आई या बहुत अच्छा उकलाना मानते, क्या देखा उकलाना में? उकलाना बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहूंगी कि इनेलो पार्टी का ताऊ देवीलाल का गढ़ रहा है हमेशा। और जब बुरा दौर आया, जब पार्टी को कुछ लोगों ने, कुछ बाहरी तत्वों ने तोड़ने का काम किया, तब भी उकलाना हलके ने मजबूरन लोकदल के एक हिस्से पे विश्वास जता दिया, ताकि वो उन्होंने तो अपना जो देवीलाल के प्रति फर्ज था वो निभाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, बदले में क्या दिया? धोखा ही मिला। आने वाले समय में आप क्या देखते हैं? उकलाना में अगर इनेलो के प्रत्याशी पर उकलाना विश्वास जताता है, तो किस प्रकार के उकलाना में विकास कार्य होंगे, कैसा उकलाना रहेगा? इनेलो क्या कुछ खास करने वाली? जी, जैसा कि आप पिंकी जी जानते हैं कि इलेक्शन तो 90 की 90 सीटों पे है, लेकिन उकलाना में मेरा वादा था, क्योंकि पिछले साल हमारी पार्टी की पैदल यात्रा थी। पैदल यात्रा के दौरान हमने 4500 किलोमीटर पूरे हरियाणा में पैदल हम गए थे और गांव-गांव जाके पार्टी का प्रचार किया था। तो उस दौरान हमने देखा किस तरह से बलराज भाई साहब ने लगातार उस पैदल यात्रा में, अभी लोग कहेंगे, गांव में आएंगे, वादे करेंगे कि हमको सत्ता में ले आओ, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इनको तो हमने प्रत्यक्ष देखा है। पूरा 6.5 महीने तक पूरे हरियाणा में पार्टी के लिए रोज 20 किलोमीटर पैदल चलने वाले कैंडिडेट हैं ये। क्यों आज अभी तो कैंडिडेट ऐसे आएंगे कि 10 मिनट एसी से नीचे उतरना, बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन पिछले साल पूरी गर्मी फरवरी से लेके आगे चमासे तक लगातार सड़कों पे थे पूरा दिन। तो ऐसे मेहनती प्रत्याशी को तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और बिल्कुल मेरा तो वादा था कि बलराज भाई जब भी मैदान में उतरेंगे तो मैं जरूर अनुशुरा सपोर्ट करेगी। जरूर अनुशुरा जी सपोर्ट के लिए आई हैं। इनेलो पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो फ्रेश है। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व में विधायक रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें तो विधायक और मंत्री पद तक उनके पास रहा है। तो इन बड़े बड़े मतलब मंत्री तक रह चुके हैं, उनसे टक्कर लेना कितना मानते हैं? कहाँ तक बलराज जी सक्षम रहेंगे इसमें? क्या मुश्किल नहीं होगा? पिंकी जी, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी दर्शकों को कि हाँ, कि लड़ाई भाजपा, तो देखो भाजपा से क्या लड़ाई बचेगी, भाजपा तो खत्म ही है। लेकिन जिस दूसरी पार्टी का आपने नाम लिया, कांग्रेस देवीलाल परिवार के गढ़ से जुड़ा हुआ है वो। कांग्रेस के अंदर भी 2 पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस के अंदर भी हैं। अच्छा। उनका आपसी की लड़ाई तो खत्म हो पहले। वो तो हर जिले में मुख्यमंत्री बनाते हैं, हर जिले का अलग मुख्यमंत्री है। हर विधानसभा के अंदर जो जुतम पैजार हो रही है इन 20,000 कैंडिडेटों की, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट से बता दूं कि ये जो खेल किया गया है, कांग्रेस खुद नहीं चाहती जीतना। ये जो 20-20 हजार रुपए लेके फार्म भरवाए गए, जो भी इनको मिला सबके थापी मार के पर्चे लगवा लिए और कह दिया कि साथ लगो, टिकट थारी पक्की है। और
एक बार तो ये कह दिया कि हमारे पास कैंडिडेट बहुत हैं, लेकिन कैंडिडेट 50 बनाओगे क्या हल्के में? जी। बाकी 49 जिस दिन बैक गियर लगाएंगे उस दिन कहाँ जाओगे? जी। तो इन्होंने जनता के साथ तो हमेशा धोखा किया ही किया है, इस बार तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा कर दिया है। इमोशनल ब्लैकमेल किया है कार्यकर्ताओं को, उनको लूटा है। और मैंने जब ये कहा कि जनता के साथ तो धोखा किया ही किया है, उसके मैं कारण बताऊंगी। जिस दिल्ली से लड़ने के लिए हम 1.5 साल 1.25 साल सड़कों पे बैठे रहे, वो काले कानून जो बीजेपी ने लागू किए, उन कानूनों को लिखने वाली कांग्रेस थी। कांग्रेस ने लिखे थे वो काले कानून। वो तो लोक दल के और क्षेत्रीय दलों के एमपी बैठे थे कि लागू नहीं होने दिया, बहुमत नहीं था कांग्रेस का, वरना लागू तो ये कांग्रेस ही कर देती। आज ये जो कांग्रेसी पूरे हरियाणा में रागनी बनाए बैठे हैं कि हमारा राज बना दो, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कोई पूछा नहीं आओ ये बंद किसने करी थी? ओल्ड पेंशन स्कीम बंद भी हुड्डा ने ही करी थी जब कांग्रेस का राज था। तो ये तो झूठे लोग हैं, मतलब खुद की गलतियां बीजेपी की आड़ में छुपाई। अरे जो कांड खुद करे थे, चाहे वो काले कानून हो, चाहे पेंशन बंद करना हो, ये कांग्रेस ने ही तो किया था। जी। मैं तो कहूंगी कि जो बड़ा मीडिया है ये इनको सवाल पूछने चाहिए। इनकी हिम्मत नहीं है पूंजीपतियों से सवाल पूछने की। चलिए, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में लगभग किसानों को लेकर तो आपने कहा उनकी कमियां रही हैं, कमियां आप गिनवा। उनका कहना है कि हमने तो पीले राशन कार्ड बनवा दिया, अनाज हम देने लग रहे हैं, आयुष्मान कार्ड हमने बनवा दिया। हमने जो भला किया है वो तो कोई कर ही नहीं सकता। और 2022 तक तो वायदा था दोगुनी इनकम होने का भी। क्या देखते हैं, कैसा रहा? देखो, भाजपा के बारे में बोलना तो अब टाइम खराब करने वाली बात है क्योंकि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया वो तो हम रोज वीडियो देख रहे हैं। आजकल वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जब भाजपा के कैंडिडेटों को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे, उनका इतना विरोध है। ये पीले कार्ड बनाए या नहीं बनाए वो तो पता नहीं, लेकिन 10 साल काली पीली गाड़ियों में घूमे जरूर हैं। और मतलब लोग भी देख रहे थे कि इनके सूत आ गई, सूत आ गई। और सूत भी क्यों आ गई? क्योंकि हमने लोकदल को कमजोर कर दिया। तो मैं जरूर ये कहूंगी कि जो मैं कहूँ गैर कांग्रेसी लोग हैं, गैर कांग्रेसी लोगों को जागरूक होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये जो केंद्रीय पार्टियां हैं ये कभी भी किसी राज्य पे ध्यान नहीं देंगी। ये इवन मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि हरियाणा के अंदर तो ये 20,000 कैंडिडेट एक दूसरे के जुतम जुत हो रहे थे और इनके सुप्रीमो विदेश में घूम रहे हैं। ये तो हालात है केंद्रीय पार्टियों के। तो इनसे पैंडा छुटाओ और अपने लोकदल में वापस आओ। चौधरी देवीलाल की पार्टी है ये, चश्मे का निशान था वो देवीलाल का दिया हुआ निशान है। तो अगर आप संगठित नहीं होगे तो लोग फायदा उठाएंगे। लास्ट में क्या कुछ अपील जनता से? लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने दिल्ली से लड़ाई लड़ी थी किसान आंदोलन के दौरान, उसी तरह अब हमें अंगूठा से दबा के, बटन दबा के दिल्ली से लड़ाई लड़नी है। जो नेशनल पार्टियां हैं जिनकी हाईकमान दिल्ली बैठी है, ये दोबारा बैरिकेड लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें अब की बार सत्ता को दिल्ली से उठा के हरियाणा में लाके रखना है, ये करना है, तब होगा समाधान। तो वही ये थे अपने साथ अनुशुरा जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ हम बीजेपी में देखा है, क्या कुछ कमियां रही हैं और क्या कुछ उन कमियों के पीछे की बातें भी इन्होंने बताई कि कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ था। और हाल फिलहाल इनके विचार आप लोगों ने सुने। जी पिंकी जी, मैं यहाँ एक बार, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, वोट की अपील भी सभी दर्शकों से करना चाहूंगी कि मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि इस बार उकलाना हल्के से भाई बलराज सब्रवाल को, जो कि इनेलो बसपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से जिता के और विधानसभा में भेजने का काम करें। किसान कमेरे की आवाज को बुलंद करने का काम करें और बहकावे में मत आए, बहकावे में इन केंद्रीय पार्टियों के मत आए, क्योंकि हमने इनके राज भली भांति देखे हैं किस तरीके से इन्होंने जनता को लूटने का काम किया। और इनकी मिली भगत भी है पिंकी जी, ये और बता दूं, इनकी सेटिंग है, ये एक दूसरे को गाली देते हैं ताकि एक दूसरे को प्रमोट कर सकें। ये डरते हैं लोकदल से। इनको ये चाहिए कि 10 साल हम 10 साल तुम। वही तो कांग्रेसी भाजपा में चले गए। भाजपा का राज चलाया किसने? 10 साल तक 80% तो कांग्रेस बैठी थी भाजपा में। अब वही कूद कूद के दोबारा कांग्रेस में आ जाएंगे। तो आप चेहरे भी बदलिए, इस बात को समझो, नए लोगों को लेके आओ, संघर्षशील लोगों को लेके आओ। हमारे पार्टी का जो कैंडिडेट है नया चेहरा है, ईमानदार चेहरा है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, ईटीओ रिटायर्ड है और
संघर्ष किया है, चाहे वो किसानों के साथ संघर्ष की बात हो और पार्टी के लिए सड़कों पे संघर्ष करने वाला हमारा कैंडिडेट है। तो आपसे पुनः निवेदन है कि भारी मतों से विजयी बनाएं और चश्मे का निशान हमारा है, बलराज सब्बरवाल जी के पक्ष में वोट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलेंगे एक और इसी प्रकार की नई जानकारी या अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।